जॉन द बैप्टिस्ट की बाइबल कहानी। जॉन द बैप्टिस्ट बाइबल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनका जीवन और मंत्रालय गॉस्पेल में विस्तृत है, विशेष रूप से मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में। जकरियाह और एलिजाबेथ के बुढ़ापे में जन्मे जॉन का जन्म स्वर्गदूत गैब्रियल द्वारा भविष्यवाणी की गई एक चमत्कार था। लूका 1:13-17। उन्हें मसीहा यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों के दिलों को तैयार करने के लिए ईश्वर द्वारा चुना गया था। जॉन द बैप्टिस्ट की भविष्यवाणी और जन्म। जॉन के जन्म की भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी, विशेषकर यशायाह की पुस्तक में। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के लिए जंगल में एक राजमार्ग सीधा करो। यशायाह 40:3। इस भविष्यवाणी ने मसीह के अग्रदूत के रूप में जॉन की भूमिका का पूर्वाभास दिया। जॉन के जन्म की घोषणा। देवदूत गैब्रियल मंदिर में जकरियाह को दिखाई दे रहा है, जो जॉन के चमत्कारी जन्म का संदेश दे रहा है, जो सुनहरी रोशनी और मंदिर के पवित्र वातावरण से घिरा हुआ है। लूका 1:11-13। जंगल में जॉन उपदेश। ऊंट के बाल और चमड़े की बेट पहने जॉन जॉर्डन नदी के किनारे खड़े होकर गर्म रेगिस्तानी सूरज के नीचे एक बड़ी भीड़ को पश्चाताप का उपदेश दे रहे थे। जंगल को बंजर, जो आध्यात्मिक शून्यता का प्रतीक है, जबकि जॉन ताकत बिखेरता है। मैथ्यू 3:1-2। जॉन द्वारा यीशु का बपतिस्मा। जब जॉन जॉर्डन नदी में यीशु को बपतिस्मा देता है, ऊपर आकाश खुल रहा है और पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतर रहा है। प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण के साथ यीशु पर चमक रहा है, जैसे आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजती है। मैथ्यू 3:16-17। यूहन्ना फरीसियों को डांट रहा है। जॉन को साहसपूर्वक फरीसियों और सदूकियों का सामना करते हुए और उन्हें सांपों का झुंड कहें। पृष्ठभूमि में जॉर्डन नदी। मैथ्यू 3:07 के साथ विनम्र भविष्यवक्ता और घमंडी धार्मिक नेताओं के बीच तनाव स्पष्ट है। जॉन को राजा हेरोदेस द्वारा कैद किया गया। जॉन एक अंधेरी जेल कोठरी में लोहे की सलाखों के पीछे घुटनों के बल प्रार्थना में बैठा हुआ। कोठरी के बाहर राजा हेरोदेस को अपने शाही महल में देखा जा सकता है, जो जॉन के भाग्य पर झगड़ रहा है, और हेरोदियास पास में ही साजिश रच रहा है। मरकुस 6:17-18। परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करने में जॉन के साहस के कारण अंततः उसे कारावास में डाल दिया गया। उसने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को अपनी पत्नी बनाने के लिए राजा हेरोदेस की खुले तौर पर निंदा की, जो कि परमेश्वर के कानून के खिलाफ था। मरकुस 6:17-18। हेरोदियास ने जॉन के प्रति द्वेष रखा और उसे मार डालने की कोशिश की। मरकुस 6:24-28 में हेरोदियास की बेटी ने एक भोज में हेरोदेस के लिए नृत्य किया और उसने उसे जो कुछ भी मांगा उसे देने का वादा किया। अपनी मां के कहने पर उसने एक थाली में जॉन द बैप्टिस्ट का सिर मांगा। अनिच्छा से हेरोदेस ने जॉन को फांसी देने का आदेश दिया और जेल में जॉन का सिर काट दिया गया। जॉन की विरासत और यीशु के शब्द। कल्पना करें कि यीशु एक भीड़ से बात कर रहे हैं और जॉन द बैप्टिस्ट की सभी महिलाओं में से सबसे महान के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं। यह छवि आत्मा में यीशु के बगल में एक विनम्र और उज्ज्वल जॉन को दिखाती है, जो उनके सम्मानित स्थान का प्रतीक है। मैथ्यू 11:11। जॉन के मंत्रालय ने यीशु के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उनका जीवन पश्चाताप, आज्ञाकारिता और प्रभु के लिए हमारे दिलों को तैयार करने के महत्व की याद दिलाता है।